चीज़ें हैं। इसके अलावा बात आती है इंटरेस्ट रेट की, तो देखो होम लोन्स काफ़ी ज़्यादा मेरे को खुद भी पर्सनली बहुत पसंद है, क्योंकि ये जो है आपको अफोर्डेबल इंटरेस्ट रेट के साथ मिल जाता है। जैसे कि यहाँ पे दिखा दिया जाए तो यहाँ पे जो मैक्सिमम रेशियो जाएगा ना इंटरेस्ट का, वो आपको 7.95% से 9.30 जाएगा, बट आप इसको जो है ना इधर ना उधर लेकर 8.50% के बीच में समझ सकते हो। ठीक है, अब इतने में आपको पता है कि पर्सनल लोन जो है 12 से लेकर 18% तक की भी इंटरेस्ट रेट पर महीने पर एनएम पर जाते हैं। सो दैट वाज इज वेरी अफोर्डेबल फॉर यू। बस यही सारी चीज़ें हैं। अब बात करते हैं डॉक्यूमेंटेशन की, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे माइनर आसान साधन है, वो है आप बैंक में जाए नियरेस्ट अपने बैंक ऑफ बड़ौदा के ब्रांच पे, एंड वहाँ पे आप जो है बोल सकते हैं कि मेरे को न्यू होम लोन फॉर्म की जो एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो मुझे बोरो करना है, वो दे देंगे सिंपल से। ठीक है, अब ये जो एप्लीकेशन फॉर्म है इसके साथ जो डॉक्यूमेंटेशन बताया उसको जरूर लेकर जाएं, क्योंकि उसी के साथ में आपका काम बनेगा। इसी के साथ में यहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन के साथ साथ यहाँ पे दोस्तों कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं जितने भी व्यूअर इस वीडियो को वॉच कर रहे हैं सभी लोग बहुत ज़्यादा बेहतरीन होंगे, और आज की इस वीडियो में आप लोगों का फिर से बहुत बहुत स्वागत है। और ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगी आप लोगों के लिए, और इंटरेस्टिंग बनने का कारण भी एक है कि यहाँ पे आपको इस वीडियो में पता चलने वाला है आप लोग हाउसिंग लोन्स को कैसे अप्लाई कर सकते हो, यानी कि होम लोन्स कैसे ले सकते हो। अब देखो होम लोन्स जो है अपने आप में एक बहुत बड़ी चीज़ है, जिसके लिए जो है कहीं ना कहीं हर एक मिडिल क्लास फैमिली जो है सपने सजाता है कि उसके पास जो है एक खुद का घर होना चाहिए। इतने साल मेहनत करने के बाद अगर वो बंदा गाँव से माइग्रेट होकर किसी अपने सिटीज़ इलाकों में आया, दिल्ली मेट्रो सिटीज़ में, तो ऐसे में जो है उसके दिमाग में हमेशा ये रहता है कि इतनी मेहनत करने के बाद अगर उसके पास एक लास्ट मोड में भी खुद का घर ना हुआ तो फिर उस चीज़ को जो है कहीं ना कहीं लगता है कि उसने अपनी ज़िंदगी में कुछ किया नहीं है। लेकिन यहाँ पे बात ये आती है कि अगर वो इस चीज़ को पाना चाहता है तो आज की डेट में कुछ मुश्किलें हैं जो कि सबसे पहले उसकी जो है रास्ता रोकता है। सबसे पहले यही है कि देखो जो काम करता है एक तो उसकी लिमिटेड सैलरी होती है, और यहाँ पे अनलिमिटेड खर्चे होते हैं, मंथली एक्सपेंसेस इतने हो जाते हैं जिसके लिए भी उनको कभी कभी लोन बोरो करना पड़ता है। तो जब ऐसे में मंथली एक्सपेंसेस ही उनके कंट्रोल में नहीं है तो ना सेविंग होगी, जब सेविंग्स ही नहीं है तो घर लेने का सपना कहाँ से सजा सकता है। और अगर मान लिया कि अगर सेविंग्स कर भी ली तो जिस स्पीड से इन्फ्लेशन बढ़ रही है उतने में कवर करते करते तो बहुत टाइम लग जाएगा, और ऐसे में वो होम लोन्स के प्राइसेस आसमान छू जाएंगे। तो ऐसे चीज़ में जो है जब ये सारी चीज़ बंद हो जाती है, जब रास्ता कोई नहीं दिखता, तो ऐसे में लोग जो है होम लोन्स की तरफ आगे बढ़ते हैं। और आज की डेट में सिक्योर्ड वे से होम लोन्स लेने का मतलब है कि आप बैंक से लोन ले लें और बैंक से होम लोन्स ले लें, जो कि बैंक में आप लोग अपने पैसों को जमा करते हो तो बैंक से भी आप जो है एक तरीके की होम लोन्स लेने की उम्मीद कर सकते हो। इस वीडियो में आपको इसी के बारे में बताएंगे कि एक बैंक यानी कि बैंक ऑफ बड़ौदा से आप लोग कैसे हाउसिंग लोन्स अप्लाई कर सकते हो और हाउसिंग लोन्स कैसे ले सकते हो। इसके लिए आपको जो है इस वीडियो को पूरा एंड तक वॉच करना पड़ेगा। इस वीडियो में बताई जाने वाली बातें हैं वो बहुत ज़्यादा कमाल की होने वाली है, जिसको अगर आप फॉलो करते हो, जिसके जो स्टेप्स अगर आप फॉलो करते हो डेफिनेटली आप लोगों को लोन यहां से मिल सकता है। लेकिन कुछ शर्तें हैं जो कि सबसे पहले माननी पड़ेगी। कुछ बैंक की रिक्वायरमेंट्स होती है, कुछ आपकी एलिजिबिलिटी होती है, और अगर आप इस लोन को लेने के लिए एलिजिबल होते हो तो डॉक्यूमेंटेशन का तो आपका मैनेज कर पाना बहुत ज़्यादा आसान बात ही है। और आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट इस वीडियो में हाईलाइटेड और स्पेशल अपीयरेंस है हाउ टू अप्लाई दिस लोन। अप्लाई करने के तरीके क्या हैं और किस तरीके से आप जो है इस लोन को ले पाओगे। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो को आप लोग पूरा अंत तक देखेंगे, और हाँ आप लोग जो है हमें इस वीडियो के माध्यम से जो है फीडबैक दे सकते हो। फीडबैक देना बहुत ज़्यादा आसान है, आप जस्ट इस वीडियो को भी लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। ये काम आप अभी कर सकते हो, और इससे करने के बाद जो है हमें कहीं ना कहीं फीडबैक मिलेगा कि मैं आप लोगों के लिए ऐसी वीडियोज़ ला सकूँ। नीचे कमेंट बॉक्स पे आके आपको लिखना है आपको अपना पूरा नाम, किस जगह से वीडियोस वॉच कर रहे हो, और साथ ही में आपके लोन लेने का कारण क्या है। आइए जानते हैं किस तरीके से आप लोग जो है बैंक ऑफ बड़ौदा से हाउसिंग लोन्स यानी कि होम लोन्स कैसे ले सकते हो। तो बात करते हैं सबसे पहले उस स्टेप्स की। तो स्टेप्स बहुत ज़्यादा आसान है। करना ये है, ये जो वीडियो आप लोग मोबाइल स्क्रीन पर देख रहे हो, वीडियो की जैसे नीचे आपको ये टाइटल देखने को मिलेगा। तो जब ये टाइटल आपको जब दिखेगा तो उस पर क्लिक करना है। तो जब टाइटल पर आप लोग क्लिक करोगे तो आपका डिस्क्रिप्शन बॉक्स भी खुल जाएगा। जैसे डिस्क्रिप्शन बॉक्स खुल जाए तो आपको थोड़ा सा ऊपर बढ़ना है, क्योंकि डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर देखने को मिलेगी आपको एक वेबसाइट लिंक, जिसको मैंने यहाँ पे फिलहाल अंडरलाइन किया हुआ है। ये जो वेबसाइट लिंक है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अपने आप में, क्योंकि जब आप लोग इस वेबसाइट लिंक पे क्लिक करते हो तो ये जो लिंक है वो ऑटोमेटिक रीडायरेक्ट कर जाती है गूगल के वेब ब्राउजर से, और आपके सामने गूगल का सर्च रिजल्ट शो करेगा, जो कि कुछ इस तरीके से शो कर रहा है। अब ये जो गूगल का सर्च रिजल्ट शो करता है ये तभी शो करेगा जब डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए लिंक पे आप लोग क्लिक करोगे, और यहाँ पे आपके सामने दो केसेस आ सकते हैं जो कि मैं आपको सबसे पहले क्लियर करते चलूँ। पहला केस तो यही हो सकता है कि आपके सामने ये जो गूगल का सर्च रिजल्ट दिख रहा है आपके सामने ये दिखे, तो जब आपको ये दिखे तो आपको सिंपली इसी फर्स्ट वेबसाइट पर टैप करना है, जिसकी वजह से आप लोग जो है विजिट कर पाओगे loanpower.in की साइट पे। सेकेंडरी यहाँ पे केस ये हो सकता है कि आप लोग जो है सीधा ही वेबसाइट पे पहुंच जाओगे। तो दोनों ही केस में आपको वेबसाइट पर विजिट करना है, और वेबसाइट पर विजिट करने का जेन्युइन रीजन वो मैं आपको आगे चल के समझा दूंगा। अब बात करते हैं सेकंड स्टेप की, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब आप लोग अपने फोन में जो भी कोई ब्राउजर को यूज़ करते हो आपको उसको इस्तेमाल करना है, अपने फोन के ब्राउजर को करना है ओपन। कोई भी ब्राउजर जो भी आप यूज़ करते हो आपकी इच्छा पर है। ब्राउजर को ओपन करने के साथ ही जो यहाँ पे गूगल का जो है वेब सर्च इंटरफेस या जो भी आप सर्च बार कहते हो आपको उस पर क्लिक करना है। सर्च बार पे क्लिक करने के साथ ही अब मैं जो यहाँ पे आपको कीवर्ड बता रहा हूँ, इस कीवर्ड को जाकर के आप लोग सर्च करें। कीवर्ड का नाम है loanpower.in। तो गूगल के वेब ब्राउजर पे जाके जब आप लोग इस कीवर्ड को सर्च करोगे तो आप लोगों के सामने गूगल का सर्च रिजल्ट शो करेगा, जो कि कुछ इस तरीके से है। तो मैं अगर जूम करके दिखा दूँ मैंने एक्जैक्टली क्या कीवर्ड सर्च किया है, तो अभी देख सकते हैं मैंने सर्च किया है loanpower.in, और इसको मैंने जिस तरीके से लिखा हुआ है ना आप लोगों ने भी एक्जैक्टली सर्च करना है।
ध्यान रहे इस कीवर्ड को लिखने में कोई भी मिस्टेक ना करें, क्योंकि अक्सर लोग इसी चीज़ को गलती करते हैं और शायद इस वजह से ज़्यादातर लोग गलत प्लेटफॉर्म पे भी रीडायरेक्ट कर जाते हैं। तो इस बात का खास ख्याल रखें। इसके बाद जो आपको फर्स्ट वेबसाइट देखने को मिलेगी, सिंपली आपको इस वेबसाइट पर कर देना है क्लिक। तो जैसे ही आप लोग वेबसाइट पर टाइप कर दोगे, आप लोगों के सामने खुल के आ जाएगा loanpower.in का ऑफिशियल वेबसाइट, जो कि आप लोगों के सामने फिलहाल ओपन हो चुका है। अब जब भी आपके सामने वेबसाइट खुल के आ जाएगी, इसके बाद आपको क्या करना होगा, पहले मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर दूँ। ये जो साइट है, ये साइट आपके लिए खास इसलिए भी है कि ज़रूरी नहीं है कि आज आपको यहाँ पे बैंक ऑफ बड़ौदा से होम लोन लेना है तो ही आप जो है इस साइट पर विजिट कर रहे हो। अगर फ्यूचर में आपको जो है किसी प्राइवेट फाइनेंसिंग प्लेटफॉर्म से लोन चाहिए, या फिर अगर आपको एप्लीकेशंस वगैरह जो कि आज के डेट में नई नई आती रहती हैं, अगर आपको उनसे भी लोन चाहिए तो इसके लिए भी आप जो है साइट का इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है, अभी बात करते हैं टॉपिक की, जो भी है बैंक ऑफ बड़ौदा हाउसिंग लोन। तो लेफ्ट साइड में जो मेन्यू बार का ऑप्शन दिख रहा है, सबसे पहले आपको इस पर क्लिक करना है। इसका यूज़ आपको जो है इसमें वेबसाइट में ज़्यादा करना है, क्योंकि जैसे ही आप लोग मेन्यू बार पे क्लिक करोगे, यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा ये बैंक लोन का ऑप्शन। तो जब आप लोग इस पर क्लिक करोगे तो अब आपके सामने इस आर्टिकल के अंदर जो भी वेबसाइट में जो आर्टिकल्स है वो सब आपको सामने जो है बैंकिंग रिलेटेड देखने को मिलेगी। पहली चीज़, अब यहाँ पे बैंकिंग रिलेटेड तो आ चुकी है, लेकिन हमें अब एक और बार तलाश करनी है, और वो है बैंक ऑफ बड़ौदा के हाउसिंग लोन्स के लिए। और दोबारा क्या करना है, मेन्यू बार पे ऑफिशियली करना है क्लिक। यहाँ पे क्लिक करोगे, इसके बाद दोबारा अब इस बार सर्च बार का यूज़ करना है, और सर्च बार पे आके आपको सिंपली टाइप करना है एक कीवर्ड का नाम है बैंक ऑफ बड़ौदा, एंड जस्ट कीवर्ड को लिख के कर देना है सर्च। इसके बाद होगा ये कि बैंक ऑफ बड़ौदा लिखने के बाद जब आप लोग सर्च कर दोगे तो यहाँ पे अब आर्टिकल्स आपको बैंक ऑफ बड़ौदा से ही रिलेटेड मिलेंगे। जैसे पहला आर्टिकल है बिजनेस लोन, सेकंड इज यहाँ पे होम लोन, और थर्ड है पर्सनल लोन। तो वीडियो का हमारा कॉन्टेंट क्या है, बैंक ऑफ बड़ौदा से आप लोग होम लोन कैसे लोगे। तो यहाँ पे जो सेकंड आर्टिकल आएगा, या फिर आपके सामने जो भी केसेस में जो आर्टिकल देखने को मिलेंगे, सिंपली आपको जो आर्टिकल है इस पर कर देना है क्लिक। अब यहाँ पे एक चीज़ आपके सामने क्लियर हो चुकी है कि अगर आप लोगों ने बैंक ऑफ बड़ौदा हाउसिंग लोन्स लेने के लिए वाले आर्टिकल्स पे क्लिक किया है तो पूरी इन्फॉर्मेशन आपको मिलने वाली है। और दिस इज़ द जेन्युइन रीज़न, जो कि मैंने आपको शुरुआती इंट्रो में कहा था कि आपको इस साइट पे विजिट करना की हुई। देखो, आप लोन लो चाहे ना लो, ये तो आपके पर्सनल चॉइस पे डिपेंड करता है, लेकिन सबसे बड़ी चीज़ है कि आप जो लोन जैसे सेंसिटिव टॉपिक पर जब बात करते हो तो यहाँ पर बात आती है आपके इन्फॉर्मेशन ग्रैपिंग की। आपके पास अगर उस लोन से संबंधित या फिर उस बैंक से संबंधित लोन रिलेटेड इन्फॉर्मेशन नहीं है तो बड़ी दिक्कत हो सकती है आपको आगे चल के, क्योंकि बहुत बार अभी जो टर्म्स एंड कंडीशंस पॉलिसीज जो है बैंक हमेशा चेंज करते हैं, तो कुछ ना कुछ अपडेट मिलती रहती है उसके अंदर, जहाँ पे ये भी कहा जाता है कि काफ़ी बार आपको जो है एडवांस फी जो है चार्जेस वगैरह पे करने पड़ते हैं, या फिर अगर आप वो चार्जेस पे नहीं करते तो आपके जो लोन अप्रूवल के बाद जो है ऑटोमेटिक डिडक्शन या फिर ऐसे कुछ केसेस आते हैं। तो अगर आप लोग जो है शुरुआत में टर्म्स एंड कंडीशन को पढ़ के रखोगे तो आपको यहाँ पे सब कुछ ट्रांसपेरेंसी से इन्फॉर्मेशन मिल सकेगी, ट्रांसपेरेंसी से एक्टिविटीज़ आप जो है यहाँ पे समझ सकते हो। एंड डेट्स इट। अगर आप जिन लोगों को पता नहीं होती कि ये चीज़ें क्या होती हैं तो उनके लिए तो एकदम नया होगा और उनके लिए लगेगा कि इनके साथ कुछ गलत भी हो रहा है। तो ये सारी चीज़ों को समझने के लिए पूरी इन्फॉर्मेशन को ग्रैब करें। इन्फॉर्मेशन आपको बैंक ऑफ बड़ौदा की ऑफिशियल टीम भी दे देगी, आप कस्टमर केयर से भी बात कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे अगर आपको समय बचाना है तो आप जो है सिंपली इसको पढ़ सकते हो। पढ़ना बहुत ज़्यादा आसान है, आप इसको कोई भी लैंग्वेज में इजीली एक्सेस कर सकते हो, इंग्लिश, हिंदी, रीजनल लैंग्वेज में, और टेंशन मतलब ये सारी भाषाओं में एक्सेस कर पाओगे। तो मेरा बस मेन काम यही है कि मैं आपको इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दे सकूँ, आप लोगों तक सारी इन्फॉर्मेशन पहुँच सके। अब यहाँ पे मैं आपको एक होम लोन से रिलेटेड एक सही चीज़ बताने वाला हूँ, लेकिन इससे पहले मैं बता दूँ कि आप इस इन्फॉर्मेशन को पढ़ लें, और पढ़ने के बाद जो नीचे है आपको मिलेगी अप्लाई नाउ की लिंक, इस लिंक पर क्लिक करना है, क्योंकि इसके बाद ही आप पहुँच जाओगे बैंक ऑफ बड़ौदा के ऑफिशियल वेब पोर्टल होम लोन सेक्शन पे। वहाँ से लोन कैसे अप्लाई करना है इसके बारे में आपको बताता हूँ। जैसे आप लोग यहाँ पे अप्लाई नाउ की लिंक पे क्लिक करोगे, आप लोग के सामने खुल के आ जाएगा बैंक ऑफ बड़ौदा का ऑफिशियल वेब पेज, वो भी स्पेशली होम लोन्स वाले सेक्शंस के लिए, क्योंकि आप लोग होम लोन्स यहाँ पे अप्लाई करना चाहते हो। अब जैसे कि मैंने आपको कहा था कि इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताऊंगा, वो इंपॉर्टेंट बात ये है कि देखो, सबसे पहली चीज़ ये है कि जब आप होम लोन्स की तरफ आगे बढ़ते हो तो देखो बहुत सब लोग सोचते ये हैं, मतलब जो भी एक जो पहला बंदा पहली बार होम लोन्स के बारे में सुनेगा उसको लगेगा कि जितना घर बनाने के लिए पैसा चाहिए वो आपको बैंक देगा। कुछ हद तक बात सच भी है, लेकिन यहाँ पे पूरी तरीके से सच नहीं है, क्योंकि देखो यहाँ पे मेन चीज़ है, ये पूरा काम करता है आपके प्रोजेक्ट रिपोर्ट एंड एज पर द रेशियो ऑफ द बैंकिंग। इसका मतलब क्या होता है, अगर आपने सपोज करो 1 करोड़ में आपका घर यानी कि कंस्ट्रक्शंस और लैंडिंग प्रॉपर्टी कॉस्ट मिलाकर सब 1 करोड़ हुआ है, तो ऐसे में यहाँ पे आपका 50-50% का अगर मैं रेशियो लेकर भी चलता हूँ तो यहाँ पे बैंक आपको देगी 85 टू, मेरे से मैं सपोज करो कि मैं बैंक ऑफ बड़ौदा का मान लेता हूँ 80 to 90% के बीच में इसका जो है रेशियो है। सपोज करो मैं 80% लेकर चलता हूँ, बाकी मैं अभी एग्जाम्पल ले रहा हूँ इसका, तो 80% का अगर मैं यहाँ पे एक्सपेक्ट रेशियो लेकर चलता हूँ तो यहाँ पे मतलब हुआ कि आपको आपके उस अमाउंट का 80% जो है लोन के रूप में मिल जाएगा, बाकी का 20% आपको खुद लगाना पड़ेगा। अब ये कैलकुलेशन बहुत आसान है, यानी कि पहले आपको 20 लाख रुपए खुद लगाने पड़ेंगे, चाहे वो आप लैंडिंग कॉस्ट पे लगा दो, कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी पे लगा दो, किसी पे भी लगा दो। उसके बाद 80% के लिए जो है आप लोन अप्लाई कर सकते हो बैंक में, और इस चीज़ को करने के लिए आपको बनाना होता है प्रोजेक्ट रिपोर्ट, जो कि आपके डॉक्यूमेंट्स में यूज़ होंगे। ये लोगों को ज़्यादा बात पता नहीं होती तो मैंने सोचा बता दूं। अब यहाँ पे बात करते हैं कि लोन अप्लाई करने के लिए प्रोसेस क्या है। देखो, अगर आपका यहाँ पे अकाउंट है तो बहुत ज़्यादा अच्छी बात है, लेकिन ऐसा नहीं है कि अगर अकाउंट नहीं है तो आप लोन नहीं ले सकते हो। सबसे पहले बता दूं, जिनका अकाउंट है लॉगिन वाले ऑप्शन पे आप जाएं, इंटरनेट बैंकिंग
बैंकिंग अगर आप एक्सेस करते हो तो लॉगिन का ऑप्शन में जाना है और सिंपली आप लोग जो है यहाँ पे इंटरनेट नेट बैंकिंग को यूज़ कर सकते हो। और इससे आपको फ़ायदा मिलेगा कि अगर इन फ्यूचर बैंक ऑफ बड़ौदा हाउसिंग लोन्स का जो सेक्शन है वो ऑनलाइन अप्लाई के लिए भी आता है तो आप इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं ट्रेडिशनल मेथड, वो है एप्लीकेशन फॉर्म के थ्रू लोन कैसे अप्लाई करोगे। सबसे पहले इस चीज़ को आगे प्रोसीड करने से पहले डॉक्यूमेंटेशन और एलिजिबिलिटी का जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आप लोगों के लिए। तो बता दिया जाए कि यहाँ पे सबसे पहली बात आती है एलिजिबिलिटी की। लोन कौन कौन ले सकता है? देखो, सभी लोगों के लिए लोन है क्योंकि ये लोन पब्लिक के लिए ही बनाई गई है, लेकिन एज डिसाइड करती है। आपकी मिनिमम एज 21 साल और अगर कोई एप्लीकेंट कोई है तो 18 साल होनी चाहिए और मैक्सिमम एज 70 साल उसकी होनी चाहिए। लोन की जो आपको मिल जाएगी ड्यूरेशन वो है 30 साल, जो कि बहुत ज़्यादा होता है हर किसी के लिए। जो आपको मैक्सिमम लोन अमाउंट है वो 20 करोड़ तक का मिलेगा, लेकिन अगर आप एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हो तो मैं आपको बोलूँगा हमेशा कि आप 30 से 50 लाख के बीच में लोन अप्लाई करो, ताकि आप अपने इनकम सोर्स के बेसिस पे ही जो है आप इस लोन को फुलफिलमेंट कर सको। ठीक है, इसके बाद बात आती है ये जो लोन अमाउंट है वो आपके अर्बन और रूरल सिटीज़ के इलाके पर भी डिपेंड करेगा, और बस ये सारी चीज़ें हैं। इसके अलावा बात आती है इंटरेस्ट रेट की। तो देखो, होम लोन्स काफ़ी ज़्यादा मेरे को खुद भी पर्सनली बहुत पसंद है क्योंकि ये जो है आपको अफोर्डेबल इंटरेस्ट रेट के साथ मिल जाता है। जैसे कि यहाँ पे दिखा दिया जाए तो यहाँ पे जो मैक्सिमम रेशियो जाएगा ना इंटरेस्ट का वो आपको 7.95% से 9.30 जाएगा, बट आप इसको जो है ना इधर ना उधर लेकर 8.50% के बीच में समझ सकते हो। ठीक है, अब इतने में आपको पता है कि पर्सनल लोन जो है 12 से लेकर 18% तक की भी इंटरेस्ट रेट पर महीने पर एनएम पर जाते हैं। सो दैट वाज इज वेरी अफोर्डेबल फॉर यू। बस ये सारी चीज़ें हैं। अब बात करते हैं डॉक्यूमेंटेशन की, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे माइनस रखती है। डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड पे आप जो है सबसे पहले जो है इस पर क्लिक करना है, जहाँ पे आपको जो है डॉक्यूमेंटेशन का फॉर्म जो है मैं आपको दिखा देना चाहता हूँ। तो ये जो आपके सामने फॉर्म आ चुकी है डॉक्यूमेंटेशन वाली शीट PDF फॉर्मेट में, तो बहुत ज़्यादा आसान है। देखो, मैं ऐसे बता देता हूँ, आपको शायद देखने में दिक्कत हो रही होगी, वैसे ही सारी चीज़ें इन्फॉर्मेशन मैंने आर्टिकल में दी हुई है। एक मोटा माटी बता देता हूँ। आपके पास पर्सनल KYC डिटेल्स होनी चाहिए, आपके पता ही है, ड्राइविंग लाइसेंस, आधार कार्ड, वोटर ID कार्ड एटसेट्रा। ठीक है, ये रखें। एड्रेस प्रूफ के तौर पे रखें। एड्रेस प्रूफ मतलब आप जहाँ पे भी फिलहाल रह रहे हो। ठीक है, अब तीसरी चीज़ आती है आपकी सैलरी। एक सैलरी यहाँ पे आपकी एलिजिबिलिटी में जुड़ेगी, ये कि 20 से 25 हज़ार सैलरी आप ज़रूर यहाँ पे आप लेकर चले, और उसके रिलेटेड आपको डॉक्यूमेंट्स यानी कि फी स्लिप या फिर सैलरी स्लिप, फी चेक या फिर फॉर्म 16 डॉक्यूमेंट्स आप जो है यहाँ पे दिखा सकते हो, जिसके बेसिस पे आपकी सैलरी का पूरा काउंटेबल यहाँ पे कंप्लीट किया जा सकता है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़, जिस जगह आप घर बना रहे हो, कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी एंड साथ ही में लैंडिंग प्रॉपर्टी से रिलेटेड जो डॉक्यूमेंटेशन है वो आपके पास होनी चाहिए। और आप लोगों को, जैसे मैंने कहा, एक्सपेक्ट रेशियो के लिए आप जो है डॉक्यूमेंटेशन को प्रोजेक्ट रिपोर्ट के तहत तैयार करें, और तब जाके आपके डॉक्यूमेंटेशन में काम आ जाएगा। जब ये सारी चीज़ आप लोगों के पास हो जाए तो बात करते हैं एप्लीकेशन फॉर्म की। तो अब अगर हम बात करते हैं एप्लीकेशन फॉर्म की, तो ये आपके सामने बैंक ऑफ बड़ौदा का एप्लीकेशन फॉर्म, वो भी जो है होमलेस फॉर रेजिडेंशियल इंडियंस का कुछ इस तरीके का एप्लीकेशन फॉर्म मिलेगा। सबसे पहले बता दूं, ये कुछ 6 पेज का एप्लीकेशन फॉर्म है। तो आप इसको 3 तरीके से पा सकते हो। आप इसको बैंक ऑफ बड़ौदा की ऑफिशियल साइट के थ्रू पा सकते हो, आप इसको मेरे टेलीग्राम चैनल के थ्रू पा सकते हो, जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी टेलीग्राम चैनल की लिंक, या फिर तीसरा बहुत आसान साधन है, वो है आप बैंक में जाए नियरेस्ट अपने बैंक ऑफ बड़ौदा के ब्रांच पे, एंड वहाँ पे आप जो है आप बोल सकते हैं कि मेरे को न्यू होमलेस फॉर्म की जो एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो मुझे बोरो करना है, वो दे देंगे सिंपल से। ठीक है, अब ये जो एप्लीकेशन फॉर्म है इसके साथ जो डॉक्यूमेंटेशन बताया उसको जरूर लेकर जाएं, क्योंकि उसी के साथ में आपका काम बनेगा। इसी के साथ में यहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन के साथ साथ यहाँ पे बता दूं, जो आपको इन्फॉर्मेशन यहाँ पे फिलअप करनी है, जैसे कि आपको जो कीवर्ड्स डालने हैं, आप जो भी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे फिलअप करें, एक बात का खास ख्याल रखें, जो फिलअप करने वाली जो सारी चीज़ आप फिल कर रहे हो, जैसे कि पूरा नाम आप डाल रहे हो, नाम आपका और वही होना चाहिए जो आपके डॉक्यूमेंटेशन में है, क्योंकि बहुत बार इस चीज़ को लेकर गलती निकाल दी जाती है और बहुत बार लोन रिजेक्ट होते हैं छोटी छोटी चीज़ों की वजह से। तो आप छोटी छोटी चीज़ों में मिस्टेक ना करें, डॉक्यूमेंटेशन को पूरा फिलअप कर, डॉक्यूमेंटेशन को जो साथ में लेके जा रहे हैं उसकी डिटेल्स ही आपको इसमें फिलअप करनी है, ज़्यादा कोई एडवांस डिटेल्स नहीं है। एंड सब कुछ क्लियर करने के बाद, फोटो वोटो अटैच करने के बाद जो है सिंपली आपको जो है अपने ब्रांच में सबमिट कर देना है। इसके बाद आपको आपका जो है यहाँ पे रिपोर्ट मिल जाएगा बहुत जल्द कि आपको लोन मिलेगा या नहीं, बस दैट्स इट। तो होप करता हूँ कि वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रही हो, जहाँ पे मैंने पूरी कोशिश की कि आप लोग किस तरीके से बैंक ऑफ बड़ौदा से हाउसिंग लोन्स ले पाओगे। बाकी अगर आपको कोई भी दिक्कत है कमेंट्स में पूछो, या फिर आप टेलीग्राम चैनल पे आके पूछ सकते हो। अगर आपको इंस्टेंट रिप्लाई चाहिए, बाकी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर